जय बिहार और जय हो बिहार के भावी शिक्षकगण। दोस्तों, बिहार में आप मान कर चलिए कि बीएड वालों को 100% मौका दिया जाएगा। अब आप यह कह सकते हैं कि मैं अतुल प्रसाद बीपीएससी का चेयरमैन तो हूं नहीं जो मैं ऐसा कह रहा हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हूं नहीं कि मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूं। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तो हूं नहीं कि मैं आज यह फैसला सुना दे रहा हूं। लेकिन एक बिहार के राजनीति के संदर्भ में आपको यह बात समझनी होगी। चूंकि हम लोग बिहार में बहुत दिनों से रह रहे हैं, अपनी आधी जिंदगी हमने बिहार में बिता दी है, तो हम बिहार की राजनीति से बहुत ज्यादा परिचित हैं। और बिहार की राजनीति आज यह कह रही है कि बीएड वालों को मौका दिया जाएगा पीआरटी में। आप जरा समझते चलिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आप एकदम आश्वस्त हो जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% सत्य होने वाला है। क्योंकि आपने बीते दिनों अखबार में जरूर पढ़ा होगा कि 7 दिनों में बिहार सरकार यह घोषणा करने वाली है या यह फैसला लेने वाली है कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, जो बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली ली जा रही है उसमें। तो समझने वाली बात यह है कि अगर बिहार सरकार बीएड वालों को बाहर करना चाहती तो वो बहुत पहले ही कर चुकी होती, लेकिन बिहार सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं है। अब जरा 2-3 बातें हम समझ लेते हैं। यह समझने के लिए हम चलते हैं 2019 के शिक्षक बहाली में। 2019 में जब पीआरटी का वैकेंसी आया था, लगभग 94,000 सीटों पर बहाली चल रही थी। वो बहाली लगभग अभी 2022 तक चली है, जिसमें अभी आधे सीट ही भर पाए थे, पीआरटी का आधा सीट खाली रह गया था। 2019 से लेकर अभी तक बिहार में बहुत सारे लड़के चिल्ला रहे थे, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी चिल्ला रहे थे कि बिहार में जल्द से जल्द 7वां चरण लाया जाए और उनकी बहाली की जाए, क्योंकि सीट खाली जा रहे थे। उस समय बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री के द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा था कि बहुत जल्द आपको 7वां चरण देखने को मिलेगा, नियोजन देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में यह एक बम फोड़ दिया गया बिहार सरकार के द्वारा कि अब जो आपका एग्जाम है वो बीपीएससी लेगा। उस बीच 2019 से लेकर अभी तक उस बीच में आप जानते हैं कि बीएड और डीएलएड का मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। बिहार सरकार चाहती तो उस बीच में उस केस में पार्टी बन सकती थी, क्योंकि बिहार सरकार उस केस में पार्टी नहीं बनी। आपने सुना होगा फैसला बिहार अभी सुप्रीम कोर्ट का आया था फैसला कि चूंकि बिहार सरकार उसमें पार्टी नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आग्रह किया है बिहार सरकार से कि वह सुप्रीम कोर्ट का जो 11 नवंबर को डिसीजन आया था कि पीआरटी से बाहर किया जाए बीएड को, वह बिहार सरकार उसको माने। यह अपील किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर बिहार सरकार उसमें पार्टी बनती तो आज बिहार सरकार पूरा क्लियर कर देती कि बीएड बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे। क्योंकि बिहार सरकार उसमें पार्टी थी नहीं, तो बिहार सरकार अभी मूक दर्शक बनकर देख रही है। फिर आते हैं, अब जब 11 नवंबर को यह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस समय भी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली निकाल दिया गया था, फॉर्म भरवाए जा चुके थे। अगर बीपीएससी चाहता या बिहार सरकार चाहती तो उस समय भी यह घोषणा कर सकती थी कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं, वो एग्जाम देने न आए। लेकिन एग्जाम दिलवाया गया बीएड वालों को। अब आप समझते चलिएगा, आपको एग्जाम दिलवा दिया गया, आपके अंदर अभी भी होप है ना कि हाँ आप बहाली में शामिल हो सकते हैं। अगर बिहार सरकार चाहती 11 नवंबर को ही क्लियर कर देती कि आप एग्जाम में मत आइए, मत बैठिए, आपका बहाली नहीं होगा। लेकिन बिहार सरकार यहाँ भी मुख्य दर्शक बनकर देखती रही और आगे पर डिपेंड होती रही कि आगे देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं थोड़ा बिहार की राजनीति के संदर्भ में। अभी आपने कुछ दिन पहले एक और न्यूज सुना होगा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी को यह बताया गया कि बीएड और डीएलएड का मामला क्या चल रहा है। तो अभी लगभग 5 से 6 दिन पहले हमारे नीतीश चाचा के संज्ञान में यह मामला आया है कि बीएड और डीएलएड है क्या। तो इस पर चर्चा चल रही है। आपने सुना होगा कि 7 दिन बाद बिहार सरकार इस पर स्टैंड लेगी। तो स्टैंड आप मानकर चलिए यह क्लियर है कि बीएड वालों को मौका दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक मानकर चलिए कि चूंकि आप जानते हैं कि 3,90,000 बीएड धारकों ने इसमें फॉर्म भरा है बिहार प्राथमिक शिक्षक में, और 3,80,000 जो फॉर्म भरा है वह डीएलएड वाले हैं। अब एक बात और है कि ज्यादा अगर हम मार्क्स की बात करें तो ज्यादा मार्क्स जो लाए हैं पीआरटी में वह बीएड वाले ही धारक हैं। अगर बीएड धारक को इसमें शामिल करके और कट ऑफ अगर तैयार किया जाए तो आप जानते हैं कि कट ऑफ जो है 60-65 के ऊपर जा सकता है। और अगर बीएड वालों को हम बाहर कर दे तो वही कट ऑफ आपको 45-40, और मतलब कि जो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि हम क्वालिफाइंग वाला मार्क भी हम कम करके और बाहर लेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है जब यहाँ से बीएड बाहर होगा। अब एक बात समझिए कि आने वाला है चुनाव 2024 में। 2024 में जब चुनाव आएगा और बिहार सरकार को ये सीट भरना ही है, अगर बीएड को वो बाहर कर देगा तो यहाँ पर सीट भरना असंभव सा लगता है। इसलिए बिहार सरकार यह चाहेगी कि वो पूरा सीट भरे या ज्यादा से ज्यादा सीट भरे, और ज्यादा से ज्यादा सीट भरने के लिए उनको बीएड को इसमें लेना ही होगा। बीएड अगर बाहर होता है तो फिर मानकर चलिए कि सीट यहाँ पर बहुत सारी रिक्ति हो जाएगी।
तो ये बिहार सरकार की मजबूरी भी है, और अगर बिहार सरकार चाहती तो बीएड को बहुत पहले ही बाहर कर दी होती, लेकिन बिहार सरकार अभी देख रही है। और एक आप बात सुन जानिए कि 7 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि बिहार सरकार फैसला लेने वाली है कि बीएड अंदर होगा कि बाहर होगा। तो मैं बताता हूं, चूंकि अब जानते हैं कि बीपीएससी अपना अंदरूनी जितना भी काम है वो कर रही है, कॉपी जांच भी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, ओएमआर शीट स्कैन भी हो रहा है, यानी कि सारा काम हो रहा है। तो रिजल्ट तैयार होने में आप मान कर चलिए कि 7-8 दिन लगभग लग जाएंगे, और जब रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो यह क्लियर हो जाएगा कि बीएड वाले को लेकर कितना कट ऑफ हो रहा है और कितना सीट भर रहा है, और बीएड वाले को बाहर करके कितना कट ऑफ बन रहा है और कितना सीट भर रहा है। तो ये सब पूरा आंकड़ा मिलाकर उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। अब देखिएगा 7 दिन बाद यही फैसला आएगा कि बीएड वालों को इसमें शामिल किया जाता है, ताकि जो 75% और 80% प्राइमरी का जो सीट फुलफिल करने का जो अभी क्राइटेरिया चल रहा है वो पूरा हो सके, और बीएड वालों को इसमें मौका दिया जाएगा। आप ध्यान देकर देखिएगा। मैं अदर राज्य का नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार के संदर्भ में आप ये मानकर चलिए कि आपको बीएड वालों को प्राइमरी में मौका मिलेगा तो 100% मिलेगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बिहार सरकार के पास कोई और उपाय है ही नहीं। और एक बात आप मान कर चलिए कि अगर बीएड वालों को बिहार शिक्षक प्राइमरी में अगर मौका दे दिया जाता है तो फिर आप देखेंगे कि यह बाहर ही लटक सकती है। जी हाँ, क्योंकि फिर डीएड वाले भी कोर्ट में जाएंगे कि आखिर बीएड वालों को मौका क्यों दिया गया, क्योंकि डीएड वाले यह जानते हैं, बीटीसी वाले यह जानते हैं कि बीएड वाले अगर नहीं रहेंगे तो फिर डीएड वाले या फिर बीटीसी वालों का ज्यादा चांस बनता है इसमें वैकेंसी होने का। अगर उनका कम मार्क्स भी आता है, 40-45, 30-35 भी आता है तो उनका हो सकता है, इतना वो जानते हैं। तो अपना सीट बचाने के लिए हो सकता है कि फिर डीएड वाले भी केस करें, जाएं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और बीएड वालों को बाहर करने का वो रास्ता खोजे। लेकिन आप एक बात समझिए कि बिहार सरकार ये ज्यादा कोशिश यही करेगी कि बीएड वाले इसमें शामिल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट भर सके, और जो बिहार का जो पूरे भारत लेवल पर जो छवि है वो ऊंचा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बनी है उसके जो लीडर हैं वह नीतीश चाचा ही हैं। तो नीतीश चाचा यही चाहेंगे कि उनकी छवि जो है वह पूरे भारत में सुधरे। तो वो यह चाहेंगे कि बीएड वाले जो इसमें शामिल हो, जो कि अदर राज्य के बहुत सारे बीएड वाले हैं, वो इसमें शामिल हो। और जरा आप एक बात सोचिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि 3,90,000 बीएड वाले हैं, और 3,90,000 बीएड वालों में बहुत सारे लड़के जो हैं वह दूसरे राज्य के भी हैं और बिहार के भी हैं। और जो बिहार में जो बीटीसी वाले 3,80,000 हैं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें भी बहुत सारे लड़के जो हैं वह उत्तर प्रदेश, झारखंड या अदर राज्य से हैं जो बीटीसी किए हुए हैं। बिहार की अगर संदर्भ में बात करें तो बिहार में बहुत कम लड़के जो हैं वह डीएलएड करते हैं, ठीक है। बाहर के ज्यादा लड़के ही जो बीटीसी और डीएलएड करते हैं वो यहाँ पर आएंगे, अगर फाइट करेंगे तो वो जनरल में जाएंगे। जनरल का सीट आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेज है कि यहाँ पर सीट खाली रह जाएगा अगर बीएड को बाहर किया जाएगा। तो सीट भरने के लिए यह मान कर चलिए आप कि बिहार सरकार जो है वो बीएड वालों को यहाँ पर मौका देने जा रही है बिहार में। आप देखिएगा 7 दिन बाद यही डिसीजन आएगा कि बिहार में बीएड वालों को मान्य किया गया, चाहे बिहार सरकार कैसे भी करे। तो चलिए अपडेट रहिए आप, और अपना तैयारी करते रहिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी आप करवाते रहिए। आप अभी होप न खोइए, क्योंकि आपका यहाँ पर बिहार में सिलेक्शन होगा। और एक आपको बता दें कि मैं बीएड धारी नहीं हूँ, मैं एक डीएलएड धारी हूँ, लेकिन बिहार का जो अभी राजनीति कह रहा है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ कि बिहार में यही होने वाला है। देखिएगा बीएड वालों को मौका दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।